नमो नारायण नारायण। सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक मंत्रों का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतमगमय ओम शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत है। नमो नारायण। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं
नित्यं विमलमचलम् सर्वधि साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति। ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हा, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन किन्हा। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सद्गुरु वेद है शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग प्रशांत योगाश्रम मनियर मंच पर संन्यास दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष होने वाले कार्यक्रम के अंतर्गत इस बार सन 2024 ईस्वी के 4 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक आयोजित 7 दिवसीय ज्ञान मार्ग सत्संग कार्यक्रम के आज 6ठे दिन के सत्संग में उपस्थित हैं। हम सभी लोग इस बार यहाँ के इस सत्संग सत्र में जीवन विज्ञान सीरीज अर्थात जीवन विज्ञान पर विचार श्रृंखला के तीसरे भाग के अंतर्गत जीवन जीने की कला आर्ट ऑफ लिविंग पर विचार कर रहे हैं। आप सभी लोगों ने इस बार के इस सत्संग सत्र में पिछले 3-4 दिनों से यह श्रवण करते आ रहे हैं कि जीवन जीने का जो सही ढंग है हमारे संत महापुरुषों के द्वारा और सनातन आर्ष परंपरा के ग्रंथों में अति प्राचीन काल से ही प्रतिपादित की गई है और उसी को परम पूज्य गुरुदेव ने तत्व गुण वंदना के अंदर सरल भाषा में स्पष्ट किया है कि एक सही जीवन जीने का सूत्र है जीवन धाराएं चले साधन संयम योग से। परम पूज्य गुरुदेव
जीवन जीने की कला अर्थात एक सही जीवन जीने के सूत्र के रूप में 3 शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, साधन, संयम और योग का। भारतीय दर्शन के अनुसार से जीवन जीने की कला अर्थात एक सही जीवन जीने का सूत्र है सत्यम शिवम सुंदरम। और हमारे प्राचीन वैदिक ऋषियों के अनुसार जो वेद और श्रुति को प्रमाण मानते हैं, सनातन धर्म की मान्यता में जो वेद और श्रुति अपौरुषेय है, संपूर्ण जीवन और सृष्टि का जो शाश्वत सिद्धांत और सनातन संविधान है, उसमें हमारे वैदिक ऋषियों ने जो जीवन जीने की कला अर्थात एक सही जीवन जीने का सूत्र प्रतिपादित किया है, वह है जीवन में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की सिद्धि। कल हम सभी लोगों ने प्राचीन वैदिक ऋषियों के द्वारा बताए गए एक सही जीवन जीने के सूत्र के रूप में जो जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, इसके संबंध में श्रवण किया, विचार किया। ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, यही जीवन जीने की कला है, एक सही जीवन जीने का सूत्र है। एक सही जीवन जीने की यही सनातन और पुरातन विधा है। जैसा कि कल आपसे यह निवेदन किया गया कि ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, इन 4 पुरुषार्थ में जो मोक्ष है, इसको जीवन का परम पुरुषार्थ माना गया है, अर्थात जीवन का परम लक्ष्य माना गया है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जीवन का यह शिखर है और जीवन की पूर्णता का स्वरूप है मोक्ष पुरुषार्थ। अलग अलग ग्रंथों में 4 पुरुषार्थों का जो क्रम रखा गया है, वह अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग प्रकार से रखा गया है, प्रतिपादित किया गया है। लेकिन 4 पुरुषार्थों का जो भी क्रम, जैसा कि कल बतलाया गया कि मुख्य रूप से उसके 3 पैटर्न पढ़ने को मिलते हैं शास्त्रों में। लेकिन उन तीनों पैटर्नों में जो मोक्ष पुरुषार्थ है, ये सबसे अंतिम में है। और अंतिम में रखने का अर्थ है यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, यही जीवन का अंतिम शिखर है। यहीं पर इस परम पुरुषार्थ, परम लक्ष्य, मोक्ष की सिद्धि के लिए ही प्रथम 3 पुरुषार्थ अर्थ, धर्म और काम को अलग अलग क्रम से, अलग अलग दृष्टि से उसको रखा गया है और समझाया गया है। कल आपने भागवत आदि ग्रंथों में जो इन 4 पुरुषार्थों का क्रम रखा गया है, पहले है काम, इसके बाद है अर्थ, इसके बाद है धर्म और सबसे अंतिम में है मोक्ष। यह जो 4 पुरुषार्थों का क्रम है,
यह दार्शनिक दृष्टिकोण से भागवत आदि ग्रंथों में चारों पुरुषार्थों का यह क्रम रखा गया है। क्योंकि कल आपने श्रवण किया कि जो यह जीव है इसके अंदर है कामना। कामना का अर्थ है संसार की इच्छा, और केवल संसार की ही इच्छा नहीं है। जीवन की परिभाषा, जीवन के अर्थ और जीवन के स्वरूप को समझने में ये बातें स्पष्ट हो गई है कि चेतना विशिष्ट जीवित शरीर का नाम ही केवल जीवन नहीं है, बल्कि सूक्ष्म स्तर पर नित्य और अविनाशी जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम ही जीवन है। और जीवन का जो मौलिक स्वरूप है वह तो सच्चित आनंद अद्वितीय ब्रह्म ही है। तो जीवन जो है वह केवल संसार की इच्छाओं को लेकर के नहीं है। हाँ, जीवन का विस्तार चूंकि जीव जगत और ईश्वर के रूप में है, प्रकृति और ब्रह्म के संयोग से जीवन का निर्माण हुआ है। तो प्रकृति से निर्मित जो यह जड़ शरीर है और इस शरीर में स्थित ब्रह्म की सत्ता चेतन आत्मा के रूप में है। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जीव की स्थिति ऐसी है कि जड़ शरीर और चेतन आत्मा दोनों का जो संयुक्त रूप है उसी को बोलते हैं जीव। इसीलिए जीव के अंदर कुछ इच्छाएं शरीर और संसार को लेकर के है, क्योंकि यह शरीर से जुड़ा हुआ है, संसार से जुड़ा हुआ है, इस सृष्टि में गति कर रहा है। जीवन का व्यवहारिक जीना इस संसार में हो रहा है। तो इसीलिए शरीर और संसार से संबंधित इच्छाएं भी इस जीव के अंदर होना स्वाभाविक है। किंतु इस जीव के अंदर जो नैसर्गिक इच्छा है, इस जीव के अंदर जो इनकी दिली इच्छा है, वह किसी चीज को देख करके सुन करके आरोपित नहीं है। इसीलिए उसको बोलते हैं नैसर्गिक इच्छा, वास्तविक इच्छा। वो इसके परमार्थ स्वरूप को लेकर के है। और जीव का जो परमार्थ स्वरूप है, कई बार आप सुन चुके हैं, उपनिषद कहता है जीवो ब्रह्म न अपरः। जीव सच्चित आनंद अद्वितीय ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव प्रार्थना की पहली पंक्ति में ही कहते हैं कि परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन हो गई ज्ञान। इस जीव का वास्तविक स्वरूप, इस जीव का पारमार्थिक स्वरूप परम प्रभु पर ब्रह्म परमात्मा है। यही तो जीवन में ज्ञान प्राप्त करना है, यही जीवन में ज्ञान हो जाए, इस चीज की प्रार्थना है। तो जीव का जो पारमार्थिक स्वरूप है वह तो सच्चित आनंद अद्वितीय ब्रह्म है। तो परमार्थ स्वरूप को लेकर के इस जीव के अंदर नैसर्गिक इच्छा है आनंद, अमरता और अखंड विज्ञान को प्राप्त करने की, या कहे शाश्वत सुख, परम शांति और नित्य स्वतंत्रता प्राप्त करने की। जो इस जीव के अंदर नैसर्गिक इच्छा देखी जाती है, यह अपने परमात्म स्वरूप को लेकर के है। तो इस जीव के हृदय में कुछ इच्छाएं शरीर और संसार से जुड़े हुए होने के कारण से संसार की इच्छा के रूप में है, जिसको तृष्णा कहा गया, कल आपको बताया। तो तृष्णा, वितृष्णा और लोकेष्णा के रूप में, और कुछ जो इनकी वास्तविक इच्छाएं हैं, मूलभूत इच्छाएं हैं, इनके परमात्म स्वरूप को लेकर के है।
जैसे यह मृत्यु, मूर्खता और दुख से सदा के लिए मुक्त होकर आनंद, अमरता और अखंड विज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, यह इनका परमार्थ स्वरूप को लेकर के ये नैसर्गिक इच्छा इनके अंदर है। तो ये कहने का मतलब है कि दार्शनिक धरातल पर ये बातें स्पष्ट हो जाती है कि जीव के अंदर इच्छाएं तो हैं, ठीक है। अब जो वो इच्छा है तो अलग अलग प्रकार की भले ही इच्छाएं देखी जाती है, तो असंख्य जीवों के जो असंख्य इच्छाएं हैं, हमारे वैदिक ऋषियों ने उनको केवल 4 श्रेणियों में ही वर्गीकृत किया, जिसको बोलते हैं अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। चूंकि पुरुषार्थ का अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पुरुष अर्थात जीव मात्र की इच्छा का जो विषय तद निमित्तक प्रयत्न है, उसी को बोलते हैं पुरुषार्थ। तो असंख्य जीवों के असंख्य इच्छाओं को हमारे वैदिक ऋषियों ने उन इच्छाओं के विषय को केवल 4 श्रेणियों में ही वर्गीकृत किया, जिसको अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष बोलते हैं। उसमें से चूंकि इच्छाएं सर्वप्रथम है, तो उन सारे अलग अलग इच्छाओं का जो विषय है, उन सारे इच्छाओं के विषय का एक ही उद्देश्य होता है, संसार के सुख का भोग करना। हाँ, यह अलग बात है कि जब संसार के सुख भोगने में, जैसा कि कल आपने सुना, यह जीव अपने जीवन का समाधान नहीं देखता है कि चूंकि संसार के सुख में 4 प्रकार के दोष हैं, चूंकि यह जीव बुद्धिमान है। किस जीव की बात हो रही है? जो मनुष्य के शरीर में निवास कर रहा है। अब जो पशु के शरीर में निवास कर रहा है जीव, उसके अंदर बुद्धि और विवेक नहीं है, वो ये अनुसंधान ही नहीं कर सकता है, वो ये चीज देख ही नहीं सकता है कि संसार के सुख में दोष है। और संसार के सुख की साधन की मानवेतर कोई अन्य प्राणी व्यवस्था भी नहीं कर सकता है, इसलिए संसार के सुख को ठीक ढंग से मानवेतर प्राणी, पशु पक्षी इत्यादि भोग भी नहीं सकता। हाँ, संसार के सुख भोगने की दृष्टि से भोग की दृष्टि से देवताओं का भोग मनुष्यों से दिव्य माना गया है और उत्कृष्ट माना गया है। भोग की दृष्टि से, क्योंकि देवता भोग योनि है, मनुष्य केवल भोग योनि नहीं है, मनुष्य तो कर्म योनि है। कर्म के अनुसार से ही ये अपने जीवन में हर चीजों को प्राप्त करता है, हर परिस्थितियों को प्राप्त करता है। तो जो जीव मनुष्य के शरीर में है वह तो बुद्धिजीवी है, वह तो विवेकवान है। जब वह संसार के सुख में दोष देख लेता है, और चूंकि जीव के अंदर तो अपने परमार्थ स्वरूप को लेकर इनकी पारमार्थिक इच्छा है, इसकी नैसर्गिक इच्छा है, उसकी खोज करने लगता है। क्या हमें परमानंद की उपलब्धि संसार के विषय सुख में मिल रहा है? इस चीज को अपने बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा विश्लेषण करने लगता है, तोड़ने लगता है। तो वो पाता है कि चूंकि संसार के सुख में 4 प्रकार के दोष है, पराधीनता का दोष है, इंद्रिय दुर्बलता का दोष है, अनित्यता का दोष है और प्रकारांतर से दुख रूपता का दोष है। मनुष्य की बुद्धि फिर अपने जीव की जो परमार्थ भूत को लेकर के, परमार्थ स्वरूप को लेकर के इनकी नैसर्गिक इच्छा है, उसकी ओर
कि हमें परमानंद की उपलब्धि कैसे होगी, परम शांति की उपलब्धि कैसे होगी, नित्य स्वतंत्रता की उपलब्धि कैसे होगी, इसकी ये खोज की ओर आगे बढ़ जाता है। तब हम इसको बोलते हैं मोक्षेच्छा। संसार के भोग की इच्छा ही केवल इनको नहीं रहती है, फिर इनको मोक्ष की इच्छा बन जाती है। इसीलिए पुरुष मात्र के इच्छा का जो विषय है और तद निमित्तक जो उसकी पूर्ति का प्रयत्न है, हम उसी को पुरुषार्थ बोलते हैं। और ये चार पुरुषार्थ निश्चित होते हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो भागवत आदि ग्रंथों में इन चारों पुरुषार्थों का जो क्रम रखा गया, दार्शनिक दृष्टिकोण से सबसे पहले रखा गया काम को, क्योंकि इच्छाएं हैं, और यदि इच्छाएं हैं तो निश्चित रूप से वह चैन से नहीं बैठ सकता। संसार के भोग की यदि इच्छा है, कामना है अपने भीतर, तो उस चीज को ये प्राप्त करना चाहेगा, तो फिर उसके लिए प्रयत्न करता है, प्रयास करता है। और यह जो संसार के भोग की इच्छा को लेकर के संसार की सुख सुविधा के लिए प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, शास्त्र में उसी को कहा गया है अर्थ पुरुषार्थ। तो काम पुरुषार्थ के बाद आता है अर्थ पुरुषार्थ। अब वह काम अर्थ ये दोनों पुरुषार्थों की स्थिति को भोग करके, व्यवस्था करके देख लिया, और यदि उसमें जीवन का समाधान इनको नहीं दिखाई देता कि संसार के सुख को भोगने में ही जीवन का समाधान नहीं है, निश्चिंतता नहीं है, जीवन की परम विश्रांति नहीं है, जबकि जीव के भीतर तो नैसर्गिक इच्छा है परम विश्रांति, प्रशांत को पाने की, परमानंद को समुपलब्ध करने की, मृत्यु, मूर्खता और दुख से परे जाने की, तब ये अपने भीतर से सत्य की खोज करने लगता है। और तब उसके लिए हमारे वैदिक ऋषि धर्म का रास्ता बतलाते हैं, और जब धर्म का रास्ता बतलाते हैं तो धर्म के दो रूप हो जाते हैं, प्रवृत्ति रूप धर्म और निवृत्ति रूप धर्म। प्रवृत्ति रूप धर्म मानव की तैयारी है, जो अर्थोपार्जन और कामोपभोग में, इन दो पुरुषार्थ में ही व्यक्ति लगा हुआ है, लेकिन भीतर से इन दोनों पुरुषार्थों के बीच जीवन का समाधान नहीं देख रहा है। उनकी बुद्धि समझ रही है कि इसमें जीवन का समाधान नहीं है, तो भीतर से जिज्ञासा है, भीतर से व्याकुलता है सत्य को पाने की। अब उनके लिए चूंकि वो अर्थ और काम के बीच ही जीवन को लंबे समय से गुजारा है, तो अचानक छलांग नहीं मारेगा परमार्थ में, अचानक सारे चीजों को छोड़ छाड़ करके उनकी स्थिति मोक्ष में नहीं हो जाएगी। इसलिए बीच में रखा धर्म, और वो भी प्रवृत्ति रूप धर्म। अब वो तन सेवा साधन, जन सेवा सिद्धि की भावना से जीवन जीने लगता है। अब वह यज्ञ, दान और तप की भावना से जीवन जीने लगता है। इसी को बोलते हैं प्रवृत्ति रूप धर्म। पहले अपने में ही क्या खाऊं, क्या पहनूं, मानो कि अपनी ही भीतर की कामनाओं को, अपने भीतर के ही खालीपन को वो भरने में लगा था। भरते भरते देख लिया कि इसको भरा ही नहीं जा सकता है, नैसर्गिक इच्छा को किसी और चीज की है। तब वह सत्य की खोज की ओर जब अपने कदम को आगे बढ़ाता है, तो अब वह केवल स्वार्थ की भावना से, केवल वह अपने शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी जन और परिजन है, उनके लिए ही उनका कर्म नहीं होता है। अब उनका कर्म जो है समष्टि हित के लिए होने लगता है। तब हम उसको बोलते हैं यज्ञ, दान और तप। भगवान श्री कृष्ण ने इसीलिए गीता में कहा कि यज्ञ, दान, तपस्सेवा पावनानि मनीषी नाम। जो मनीषी लोग होते हैं ना, वो इसी यज्ञ, दान और तप के द्वारा निष्काम भाव से इसका संपादन करके चित्त की शुद्धि करते हैं, और चित्त की शुद्धि के कारण से उनके अंदर वह बल और वेग उस जीव के अंदर आता है कि वह निवृत्ति के मार्ग पर चल देता है। धीरे धीरे संसार के विषयों की आसक्ति छीन होने लगती है, संसार की जो वासनाएं हैं वो धीरे धीरे छीन होती जाती है।
आत्मबोध नामक ग्रंथ में भगवान आदि शंकराचार्य ने लिखा, तपो भी छीन पापा नाम शांता नाम वीतरागी नाम। जो ज्ञान यज्ञ और तप निष्काम भाव से करता है, भगवान श्री राम ने अयोध्यावासी को कहा कि धर्म के विरति, जो प्रवृत्ति रूप धर्म यज्ञ दान और तप है, इसको निष्काम भाव से करता है, उसके अंदर संसार के विषय से विरक्ति की क्षमता भाव अवश्य आ जाता है। अब वह निवृत्ति मार्ग पर चलेगा। अब हमारे वैदिक ऋषि उनको रास्ता देते हैं कि अब तुम निवृत्ति धर्म के योग्य हो। और जब निवृत्ति धर्म होता है तो तब आदमी गृहस्थाश्रम से वानप्रस्थ में प्रवेश करके संन्यास की ओर बढ़ जाता है। जिनको इस प्रकार की योग्यता और क्षमता होती है कि वो संसार के सुख में, संसार के विषय वासनाओं में अपने जीवन का समाधान न देख करके, जिनको विवेक पूर्व जन्मों की तपस्या के कारण से प्रज्ञा की शक्ति पहले ही जगी हुई है, वो ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधे संन्यास में चला जाता है। लेकिन जिन्होंने गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर लिया और वहां भी अर्थ और काम को भोग करके देख लिया, उनका अनुभव पक्का हो गया कि संसार के सुख इस जीव को तृप्त नहीं कर सकता। अब उनके अंदर सत्य पक्षपातनी बुद्धि प्रज्ञा शक्ति के रूप में उभर करके आती है और फिर वह सत्य की खोज के लिए चल पड़ता है, प्रवृत्ति रूप धर्म का पालन करता है। तो उसके कारण से उनके अंदर निवृत्ति रूप धर्म की योग्यता आ जाती है। और जो ही निवृत्ति रूप धर्म की योग्यता आई, उसी समय हमारे वैदिक ऋषियों ने कहा कि अब गृहस्थाश्रम का परित्याग करके वानप्रस्थ ले ले। अब वह वानप्रस्थ में केवल और केवल तप करता है। जितने भी संसार की जिम्मेदारियां होती है उसका परित्याग कर देता है, अपने बच्चे को सौंप करके वो तप करने के लिए तप की बुद्धि से उनके जीवन का यापन होने लगता है। समझ रहे इस चीज को? क्योंकि वानप्रस्थ निवृत्ति रूप धर्म का पालन करके ही वह अंत में संन्यास में प्रवेश कर सकता है। संन्यास का मतलब होती है सम जो न्यास, सम का मतलब होता है सम और निर्दोष जो ब्रह्म है उसमें अच्छी प्रकार से मन स्थिति, उसको बोलते हैं संन्यास। तो वानप्रस्थ के बाद फिर संन्यास आता है। अब वह निवृत्ति रूप धर्म का पालन करके जब उनके अंदर वैराग्य चरम सीमा पर आ जाता है, अब वह निवृत्ति रूप धर्म के पालन के कारण से जो स्वरूप अवस्थिति रूप मोक्ष पुरुषार्थ है, केवल और केवल उसी के लिए वो प्रयत्न करता है। श्रवणम मननम निधिध्यासनम, जो कि वैदिक ऋषियों ने कहा कि यदि तुम अपने उस परमार्थिक स्वरूप सच्चित आनंद अद्वितीय ब्रह्म में अवस्थिति लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो आत्मा वारी द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है, मंतव्य है, निधिध्यासितव्य है। अब वह केवल ब्रह्म और आत्मा के स्वरूप का श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के मुख से श्रुति शास्त्र प्रमाण के द्वारा श्रवण करता है, मनन करता है और निधिध्यासन करता है, जिसका परिणाम क्या होता है? यह जीव अपने पारमार्थिक स्वरूप में अवस्थित होकर मोक्ष पुरुषार्थ को सिद्ध कर लेता है। ये क्रम बतलाया गया चारों पुरुषार्थ का भागवत आदि ग्रंथों में। ये है दार्शनिक दृष्टिकोण। अब जो दूसरा पैटर्न मिलता है चारों पुरुषार्थों के क्रम का महाभारत आदि ग्रंथों में, पहले देखें मनुस्मृति में, क्योंकि वे धर्मशास्त्र है। मनुस्मृति आदि ग्रंथों में जो चारों पुरुषार्थों का एक दूसरा पैटर्न देखने को मिलता है, क्रम। अंत में तो चूंकि परम पुरुषार्थ मोक्ष है, किसी भी पैटर्न को उठाए उसमें तो अंतिम स्थान पर मोक्ष ही होगा। और उसी मोक्ष को सिद्ध करने के लिए तो प्रथम जो तीन पुरुषार्थ अर्थ धर्म और काम है, इसको अलग अलग दृष्टि से अलग अलग संदर्भ में उसको अलग अलग क्रम में रखा गया है। तो मनुस्मृति आदि ग्रंथों में चारों पुरुषार्थों का जो क्रम पढ़ने को मिलता है, कहा कि अर्थ
धर्म, काम और मोक्ष, ये पैटर्न है। भागवत आदि ग्रंथों में क्या पैटर्न था? पहले काम, इसके बाद अर्थ, इसके बाद धर्म और इसके बाद मोक्ष। दार्शनिक दृष्टिकोण से वो क्रम रखा है। अब मनुस्मृति आदि ग्रंथों में जो धर्म शास्त्र है, उसमें चारों पुरुषार्थों का कौन सा क्रम रखा गया? सबसे पहले अर्थ धर्म को पहले, काम और मोक्ष को बाद। यह जिस दृष्टि से, क्योंकि दृष्टि और संदर्भ होता है ना, कोई प्रयोजन होता है ना रखने का, कि ऐसा ही क्रम क्यों रखा। तो मनुस्मृति आदि ग्रंथों में जो चारों पुरुषार्थों का ये क्रम रखा गया कि अर्थ और धर्म को पहले रखा, काम और मोक्ष को बाद में रखा, तो वहां ये दृष्टि अपनाई गई है कि वहां पर मनु भगवान का कहना यह है कि चारों पुरुषार्थों में जो अर्थ और धर्म है, ये दोनों साधन रूप है। चारों पुरुषार्थों में जो काम और मोक्ष है, ये फल रूप है। फल, काम किसको बोलते हैं? संसार के सुख को बोलते हैं काम। संसार के सुख का नाम है काम, ये है फल। अब मोक्ष किसको बोलते हैं? मोक्ष बोलते हैं परमानंद की समुपलब्धि को, शाश्वत सुख और शांति, नित्य मुक्ति की स्थिति को हम मोक्ष बोलते हैं। तो जहां दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति और परमानंद की समुपलब्धि हो जाए, ये इस फल का नाम है मोक्ष। तो मोक्ष भी फल रूप है और काम भी फल रूप है। काम फल जो है, ये संसार के सुख, सांसारिक फल है, व्यवहारिक फल है। लेकिन जो मोक्ष रूप फल है, ये परमार्थ फल है। रमन महर्षि ने अपने उपदेश सारम ग्रंथ में इसीलिए लिखा कि कृति महो दधौ पतन कारणम फलम अशाश्वतम गति निरोधकम। संसार के जो फल है ना, संसार के सुख का भोग रूप काम रूपी जो फल है, ये नित्य नहीं है, ये शाश्वत नहीं है। क्योंकि जहां संसार के सुख की सबसे शोभनतम स्थिति को देखी जाती है, हमारे शास्त्र में उसको कहा गया है स्वर्ग। और जानते हैं, स्वर्ग में दिव्य भोग और दिव्य सुख की उपलब्धि होती है। हम सनातन धर्म में जिसको स्वर्ग बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको हेवन कहा गया है बाइबल के। और इस्लाम धर्म के अंदर उसको कहा गया है जन्नत। जो जन्नत है, जो स्वर्ग है, जो हेवन है, ये दिव्य भोग है, दिव्य सुख यहां प्राप्त होते हैं। लेकिन भगवान श्री राम ने अयोध्यावासी को समझाया कि स्वर्ग वो स्वर्ग अंत दुखदायी, वह स्वर्ग भी नित्य नहीं है। और याद रखना, जन्नत नित्य नहीं है, हेवन वो भी नित्य नहीं है, वो स्वर्ग है और अंत दुखदायी है। इसीलिए स्वर्ग इत्यादि प्राप्त करना हमारे जीवन का परम लक्ष्य नहीं है। हमारे जीवन का परम लक्ष्य है मोक्ष। और मोक्ष किसको कहते हैं? यत् गत्वा न निवर्तन्ते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो शरीर और संसार के बंधनों से छूटकर ऐसी परम गति को प्राप्त कर लेता है जहां से फिर से लौट करके वह संसार के बंधन में नहीं आता। इसीलिए मोक्ष है नित्य फल, शाश्वत फल। फलम अशाश्वतम, काम रूपी फल, संसार के सुख जो है वो क्षणिक है, इसीलिए अशाश्वत फल है। तो चूंकि काम और मोक्ष ये दोनों ही फल रूप है, लेकिन एक अशाश्वत है और एक नित्य है। काम रूप फल संसार और संसार के जितने भी सुख सुविधा है, यहां तक कि स्वर्ग, जन्नत और हेवन भी, ये अशाश्वत है, अनित्य है। स्वर्ग वो स्वर्ग, अंत दुखदायी।
लेकिन मोक्ष रूप जो फल है ये नित्य है, ये कभी नष्ट नहीं होता है। यहां अमृत, परमानंद और अखंड विज्ञान की स्थिति समुपलब्ध हो जाती है। व्यक्ति अमरता को प्राप्त कर लेता है, अखंड विज्ञान को प्राप्त कर लेता है, परमानंद को समुपलब्ध हो जाता है, तब हम इसको बोलते हैं मोक्ष। तो मोक्ष है नित्य फल, काम जो है वो है अशाश्वत फल। अब कहा कि ये जो काम और मोक्ष दोनों फल है ना, ये दोनों फल रूप है चारों पुरुषार्थ, लेकिन अर्थ और धर्म ये दोनों साधन रूप है। अर्थ की व्यवस्था के द्वारा हम काम रूप फल को प्राप्त करते हैं। तो काम रूप फल को, संसार के सुख को प्राप्त करने के साधन है अर्थ। अर्थ व्यवस्था, रोटी कपड़ा मकान इसकी व्यवस्था, पद प्रभुत्व प्रतिष्ठा इसकी व्यवस्था। तो काम रूप फल को प्राप्त करने के साधन है अर्थ। हमारे वैदिक ऋषियों की दृष्टि है कि किंतु जो मोक्ष रूपी फल है ना, इसको प्राप्त करने का साधन है धर्म। इसीलिए धर्म का इतना महत्व है, जिस धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं जब इस धर्म की हानि हो जाती है ना, उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए हमें स्वयं अवतार लेना पड़ता है, और मैं अवतार ग्रहण करता हूं। और धर्म ही एक ऐसा अद्भुत साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति संसार के सुख को भी चिरस्थायी कर सकता है। प्रवृत्ति रूप धर्म के लिए धर्म का अनुष्ठान करके प्रेमियों, यही जीव स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। स्वर्ग मोक्ष नहीं है ना, सुख की ही तो दिव्य स्थिति है। सुखतम परिस्थिति का नाम ही तो स्वर्ग है। तो इंद्र कौन बना है? देवताओं के राजा इंद्र, जिनको सबसे दिव्य भोग प्राप्त होते हैं, अमृत का पान भी वे नखरे से करते हैं। ऐसे दिव्य भोग का पान करने वाला इंद्र कौन बनता है? यही जीव धर्म का अनुष्ठान करके यदि ठीक ठीक ढंग से पुण्य कर्मों का अनुष्ठान किया जाए, और पुण्य का कर्म बिना धर्म के अनुशासन का नहीं होता। धर्म ही वह एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा आप अर्थ और काम को भी चिरस्थायी कर सकते हैं। चिरस्थायी का मतलब होता है, जैसे होता है चीर यौवन। शरीर तो मरेगा, जवानी तो ढलेगी, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि 75 साल की उम्र में भी जवानी का रंग दिखाई देता है उनके चेहरे पर। इसको बोलते हैं चीर यौवन। चिरस्थायी संसार के सुख का नाम ही स्वर्ग है, उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि निवृत्ति रूप धर्म का आपने पालन कर लिया ना, तो फिर सीधे मोक्ष की प्राप्ति होकर रहती है। इसीलिए धर्म तो एक संतुलन है। संसार को धारण करने की जो वस्तु है, धारणात् इति धर्म, संपूर्ण जीवन और सृष्टि का धारक तत्व धर्म कहलाता है। सनातन धर्म में धर्म की यही परिभाषा है। संसार को भी धारण करने वाला जो साधन है वह धर्म ही है, और मोक्ष को प्राप्त कराने वाला भी जो साधन है वह धर्म ही है। इसलिए हमारे ऋषियों ने खुल करके यह सूत्र दिया, धनात् धर्मः तथा सुखम। समझ रहे इस चीज को?
इसीलिए चारों तरफ से धर्म की ही रक्षा करनी चाहिए। जो धर्म की रक्षा करता है एक दिन स्वयं धर्म उसकी रक्षा करता है। तो धर्म वो साधन है जो संसार के सुख को भी चिरस्थायी करता है और परमानंद की समुपलब्धि कराकर मोक्ष भी प्रदान करता है। इस दृष्टिकोण से धर्मशास्त्र, मनुस्मृति इत्यादि ग्रंथों में चारों पुरुषार्थों का एक क्रम रखा गया। पहले अर्थ और धर्म को रखा, ये साधन रूप है दोनों। काम और मोक्ष को बाद में रखा, क्योंकि काम और मोक्ष दोनों फल रूप है। संसार के सुख काम रूप फल है और परमानंद की समुपलब्धि ये मोक्ष रूप फल है। लेकिन एक तीसरा पैटर्न देखा जाता है महाभारत इत्यादि ग्रंथों में। चारों पुरुषार्थों का एक अलग पैटर्न है और वहां पर अब कोई भी पैटर्न हो, अंतिम में तो मोक्ष ही रहेगा, क्योंकि मोक्ष ही जीवन का परम लक्ष्य है, जीवन का शिखर है, जीवन की अंतिम स्थिति है। प्रथम जो 3 है उसमें महाभारत आदि ग्रंथों में तीसरे पैटर्न के अंदर यह पढ़ने को मिलता है कि उसका क्रम है कि सबसे पहले धर्म को रखते हैं, इसके बाद अर्थ को रखते हैं, फिर इसके बाद काम और मोक्ष। अब यहां पर जो सबसे पहले धर्म को रखा गया, अर्थ को, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अब जो अर्थ वहां पर रखा गया है ना, यदि धर्म को पहले रखा गया तो वहां पर धर्म का इतना मतलब होता है कि महाभारत में पहले धर्म को ही रखा गया है, मनुस्मृति के अंदर अर्थ को, धर्म को, इसके बाद काम और मोक्ष को। तो जब अर्थ को हम पहले रखते हैं तो वहां कहा कि धनात् धर्म तथा सुखम, क्योंकि अर्थ पहले है, धर्म बाद में है। यदि तुम ठीक ढंग से अर्थ का उपयोग करते हो, ठीक ढंग से अर्थ का उपयोग करते हो, अर्थ के द्वारा धर्म करो और फिर वह धर्म तुम्हें सुख देता है, यह दृष्टि है। धनात् अर्थ, धनात् धर्म तथा सुखम। उस अर्थ का उपयोग सीधे करोगे तो अनर्थ का कारण बनेगा। जैसे कि पानी को आप सीधे आग पर गर्म नहीं कर सकते। यदि पानी को सीधे आग पर रख दे तो आग बुझ जाएगी, पानी गर्म नहीं होगा। इसीलिए गृह विज्ञान के अंदर जो पाक शास्त्र है, जो भोजन विज्ञान है, उसके अंदर ये चीजें बतलाई गई है कि पानी को गर्म कैसे करते हैं, बतलोही में रख करके आग के ऊपर चढ़ा देते हैं। पानी को सीधे आग के ऊपर रखने पर आग तो बुझ जाती है, पानी गर्म नहीं हो पाता। लेकिन जब बतलोही के अंदर पानी को रख करके आग के ऊपर रखते हैं, फिर आग के ताप से बतलोही के अंदर रखे हुए पानी धीरे धीरे गर्म होकर के उनकी ऊर्ध्व गति हो जाती है, वाष्प के रूप में ऊपर चला जाता है। ऊपर कौन है? मोक्ष। मोक्ष की ओर गति तभी होती है, मोक्षगामी आप तभी होते हैं जब धन का उपयोग, अर्थ का उपयोग आप धर्म पूर्वक करते हैं। तो धनात् धर्म, धन का उपयोग सीधे संसार के सुख भोग के लिए करते हैं। तो संसार के सुख भोग में जितने भी 4 प्रकार के दोष हैं, पहले तो वो दोष आपको प्राप्त होगा। और कई बार यदि केवल धर्म को हटाकर धन से ही, अर्थ से ही काम सुख लेना चाहेंगे, संसार के सुख को लेना चाहेंगे, तो आपकी सारी दृष्टि अर्थ पर केंद्रित होगी और वह अर्थ अनर्थ का कारण बनेगा। फिर भाई का भाई गला काटे तो इसमें कोई भी दो मत नहीं है। लेकिन यदि ये दृष्टि आप रखते हैं कि जैसे कि पानी को गर्म किया जाता है बतलोही के अंदर रख करके, तब आप पर चढ़ाते हैं, तो धर्म रूपी बतलोही में अर्थ रूपी पानी को रखिए
और इसके बाद काम रूपी आग से उनको गर्म कीजिए, तो उनकी गति कहां पर होगी? ऊपर की ओर होगी, और ऊपर कौन है? मोक्ष है, तो वो मोक्षगामी हो जाता है। ये दृष्टि है। यदि अर्थ को पहले रखते हैं, धर्म को बाद में रखते हैं, तब इस प्रकार की संगति लगाई जाती है। जैसा कि मनुस्मृति में लिखा, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। भागवत, महाभारत इत्यादि ग्रंथों में जो चारों पुरुषार्थों का यह क्रम रखा गया तीसरे पैटर्न के अंदर, कि पहले वो धर्म को रखते हैं, इसके बाद अर्थ को रखते हैं, और इसके बाद काम और मोक्ष को रखते हैं। उसका अर्थ क्या होता है? वहां जो दृष्टि है इस क्रम को रखने की, वो ये है। क्या है? जो कि 3 दिन पहले मैं बता करके आया हूं। धर्म पहले, इसके बाद क्रम में अब किसको रख रहे हैं? अर्थ को, फिर काम को, और अंत में तो सभी पैटर्नों में मोक्ष का स्थान है ही। ध्यान दीजिए, धर्म पहले रखा जा रहा है, इसके बाद अर्थ और काम को रखा जा रहा है। तो इस क्रम का जो दृष्टिकोण है वो ये है कि वैदिक ऋषि ये कहना चाह रहे हैं कि यदि तुम धर्म के अनुशासन में अर्थोपार्जन और कामोपभोग करता है, तो जो धर्म के अनुशासन में अर्थ का उपार्जन धर्म पूर्वक, काम का उपभोग, ठीक है, स्त्री है, पुत्र है, धन है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, ये सब कुछ का आप उपभोग करते हैं, लेकिन धर्म पूर्वक कीजिए, संयम नियम के साथ कीजिए, मर्यादा और नियंत्रण में कीजिए, विषय लंपट होकर के ना कीजिए। यदि ऐसी स्थिति रखते हैं तो इसको बोलते हैं धर्म पूर्वक कामों को भोग करना। नहीं केवल हमें तो विषय सुख चाहिए, विषय सुख चाहिए, विषय सुख चाहिए, फिर तो सुपर और कुकर की स्थिति अपनानी पड़ेगी। जानवरों में कौन किसकी मां कौन किसकी बहन पता भी चलता है क्या? आप मनुष्य हैं, बुद्धिजीवी हैं, आप ऐसी स्थिति नहीं कर सकते संसार के विषय सुख को पाने के लिए। आप धर्म की मर्यादा में कायदे से अनुशासन पूर्वक संसार की सारी चीजों को भोगें, और संसार की सारी चीजों को भोगेंगे ना। अरे हमारे वैदिक ऋषि को उपनिषद में, ईशावास्य उपनिषद में कहते हैं कि तेन त्यक्तेन भुंजिताः, केवल धर्म के अनुशासन में त्याग पूर्वक तुम संसार के भोग को करो, फिर भी तुम मोक्षगामी हो जाओगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे वैदिक ऋषि लोग कह रहे हैं। यदि तुम धर्म के अनुशासन में कामों को भोग करते हो, तेन त्यक्तेन भुंजिताः, यदि त्याग पूर्वक, यदि अनुशासन पूर्वक संसार के कामों को भोग भी किए जाए, फिर भी उस जीव की गति पतनकारी नहीं होती है, ऊर्ध्वकारी होती है, और वह मोक्षगामी बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है गीता में? कभी आपने ध्यान दिया? भगवान कहता है कि कामोस्मि। भगवान कह रहा है कि मैं काम हूं। काम का अर्थ केवल सेक्स नहीं होता है, याद रखिएगा। काम का एक पार्ट है, काम का एक भाग है। हमारे यहाँ वात्सायन ऋषि के द्वारा एक काम शास्त्र लिखा गया है, काम सूत्र। आप उनको पढ़ करके देखना। हाँ, काम की कलाओं का उसमें वर्णन है, लेकिन उसमें प्रतिज्ञा है। उसमें सबसे पहले ही वो प्रतिज्ञा करते हैं कि काम के विषयों की जानकारी देकर के व्यक्ति काम से कैसे मुक्त होगा, इसलिए मैं काम सूत्र लिख रहा हूं। समझ रहे हैं इसको? काम का उपयोग, काम का उपभोग करके कैसे व्यक्ति इस काम वासना से मुक्त होकर राम तक पहुंच जाएगा, इसीलिए वात्सायन ऋषि कहते हैं कि मैं काम सूत्र लिखने जा रहा हूं, काम सूत्र नामक ग्रंथ की रचना करने जा रहा हूं। काम को जितना आपने विभत्स कर दिया है, काम को जितना आपने कुरूप कर दिया है, उतना काम कुरूप नहीं है। काम का अर्थ केवल सेक्स नहीं है, सेक्स काम का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। भगवान तो कहते हैं कि मैं काम हूं। और पूछिए, क्या आप विषय वासना हो? जीवन की जो पहली शक्ति है, जीवन का जहां से उद्भव होता है, वो काम की शक्ति तो है।
अरे आप कौन पूछे? उपनिषद में उपनिषद में ये बातें घोषित की जाती है कि जो निर्विशेष और निर्वासना ब्रह्म है, उस ब्रह्म के अंदर ही यह आदि संकल्प होता है कि एको अहम बहुश्याम प्रजायेय स अकामयत एको अहम बहुश्याम प्रजायेय। उस परमात्मा ने कामना की कि मैं एक हूं और अनेक हो जाऊं, तब इस सृष्टि का निर्माण हुआ। तो सृष्टि के मूल में तो काम शक्ति है, इसलिए काम शक्ति का सौंदर्य अलग है, काम शक्ति का शिवत्व अलग है और काम शक्ति का सत्यत्व अलग है। इसको समझना पड़ता है और हमारे वैदिक ऋषि बतलाते हैं कि तुम इसको ठीक ढंग से समझो, नहीं तो सेक्स 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 केवल ये तुम्हें पागल किए रहेगी। भगवान कहते हैं कि कामोस्मि, मैं काम हूं, लेकिन कैसा काम हूं? धर्म अविरुद्ध कामोस्मि। देखिए भगवान गीता में कह रहा है, अरे अर्जुन मैं काम हूं, इस सृष्टि की मूल शक्ति मैं हूं और मेरे से ये सब कुछ उत्पन्न हुए हैं और वही मनुष्यों में आया हुआ है। इसलिए मनुष्य बच्चे को जन्म दे पाता है। क्या मनुष्य जब बच्चे को जन्म देता है वो घृणा का विषय है? घृणा का विषय नहीं है। लेकिन जब आप अपने परम शक्ति को नाले के पानी में बहा देते हैं तब वो घृणित विषय है। समझ रहे इस चीज को? इसीलिए एक बूंद में भगवान बुद्ध और महावीर छिपे हुए थे, उनके माता पिता ने प्रकट किया, तब संसार को मिला। समझ रहे इस चीज को? इसीलिए संस्कार युक्त सृष्टि करना एक सद्गृहस्थ का धर्म है। संस्कार युक्त सृष्टि करना एक सद्गृहस्थ का धर्म है ये। और भगवान कहता है कि धर्म अविरुद्ध हो कामोस्मि। इसका मतलब है कि धर्म नियंत्रित और धर्म के अनुशासन में जो काम का उपयोग होता है उसमें परमात्मा सन्निहित होते हैं। वहीं पर एक दिव्य आत्मा का आविर्भाव होता है, भगवान का पदार्पण होता है। इसीलिए जो धर्म के अनुशासन में कामों को भोग करता है, जो धर्म के अनुशासन में अर्थ का उपार्जन करता है, वैदिक ऋषियों की यह दृढ़ धारणा है, डिंडिम घोष है कि जो ऐसा करने वाला है वह अवश्य ही मोक्षगामी होगा। माने कि उनके जीवन में मोक्ष का मार्ग हमेशा प्रशस्त होगा, चौड़ा होगा, सीधा जाएगा। लेकिन जो धर्म के अनुशासन में अर्थ और काम का उपभोग नहीं करता, अर्थ का उपार्जन और काम का उपभोग नहीं करता, वही अर्थ और काम के चक्कर में यही अर्थ और काम, ये दो संसार के ऐसे पाटन हैं, दो ऐसी चक्की है जिसमें ये जीव पिसते चला जाता है, पिसते चला जाता है। चलती चक्की देख के दिया कवियारो, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना। यही दो पाटन है अर्थ और काम की। यदि वह धर्म के अनुशासन में नहीं हुआ, ये दोनों ऐसी चक्की है कि अनादिकाल से, सदियों से यह जीव इसी दो पाटन के बीच में पिसते आया है और पिसता रहेगा। भगवान कहते हैं कि धर्म की धुरी को पकड़ लो। जांता को आपने देखा है ना, अब तो मिल में लोग आटा पिसाते हैं, तो पहले महिला लोग घर में जांता पीसती थी, जांता चलाती थी और गेहूं पीसती थी, रोटी बनाने के लिए आटा तैयार करती थी। हम लोगों ने तो बचपन में माँ को देखा है, बहन को देखा है। आजकल पता नहीं घर में चक्की है कि नहीं, चूल्हा चक्की। पहले तो यही शिक्षा दी जाती थी होम साइंस में। दो पाटन के बीच में साबुत बचाना, कोई दाना नहीं बचता, पीस करके धुर्रा उड़ जाता है, आटा बन जाता है। लेकिन जो कील की धुरी से, जांता में जो कील होता है उसकी धुरी से जो लगा रहता है उसका कुछ बिगड़ता है क्या? नहीं बिगड़ता है।
इसलिए हमारे ऋषि लोग कहते हैं कि धर्म की धुरी को पकड़ो और अर्थ काम के, हाँ, अर्थ और काम के चारों तरफ तुम घूमो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा और तुम बेलाग बेदाग बच जाओगे और तुम मोक्षगामी हो जाओगे। इसीलिए जब धर्म, अर्थ, काम और अंत में तो मोक्ष चाहिए। यदि धर्म को पहले रखा जाता है, जैसे महाभारत आदि ग्रंथों में रखा गया है, धर्म को जो पहले रखा गया, अर्थ और काम को बाद में रखा गया, तो उसका दृष्टिकोण यही है कि धर्म के अनुशासन में जब अर्थोपार्जन और कामोपभोग होता है तो फिर वह व्यक्ति मोक्षगामी हो जाता है। उसके लिए मोक्ष का रास्ता बंद नहीं होता, उनके लिए मोक्ष का रास्ता खुल जाता है। इतना ही अर्थ है। तीनों पैटर्न में जिस पैटर्न से जो अभी आपको यहाँ पर अलग अलग पैटर्न में जो क्रम रखा गया है, उसका जो दृष्टिकोण है वो मैंने बता दी, लेकिन अंतिम में सारे पैटर्नों में अंतिम में मोक्ष पुरुषार्थ को ही रखा गया है, क्योंकि जीवन का वह परम पुरुषार्थ है और जीवन का शिखर है, जीवन का परम लक्ष्य है। ये तो हमारे प्राचीन वैदिक ऋषियों के द्वारा जो जीवन जीने का सूत्र और जीवन जीने की कला बताई गई, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, उस पर विचार हुआ। और इन्हीं प्राचीन वैदिक विचारों को बाद में हमारे तत्वदर्शी ऋषियों ने दार्शनिक विचारधारा के अंदर लाया। तो भारतीय दर्शन के अनुसार से कई दिनों से आप सुन रहे हैं कि जीवन जीने की कला अर्थात एक सही जीवन जीने का सूत्र जो है वो है सत्यम शिवम सुंदरम। माने कि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को ही भारतीय दर्शन के अंदर तत्वदर्शी महापुरुषों ने जीवन का आलोड़न करके उनके लिए 3 शब्द दिए हैं सूत्र के रूप में, सत्यम शिवम सुंदरम। इसकी संगति है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। जब बोलते हैं सत्यम, जब बोलते हैं शिवम और जब बोलते हैं सुंदरम, तो ये कहने का क्या अभिप्राय है भारतीय दर्शन के दार्शनिक विचारकों का। सुंदरम का अर्थ क्या होता है? तो केवल पाउडर और लिपस्टिक लगा लगा करके कद और काठी को सुंदर बना लिया, तो केवल वही सुंदरता है क्या? सुंदरता का वह एक हिस्सा है, केवल वही सौंदर्य नहीं। जब हमारा भारतीय दर्शन कहता है कि जीवन जीने की कला है, जीवन जीने का एक सूत्र है सत्यम शिवम सुंदरम, तो उसमें सबसे पहले सुंदरम आता है, इसके बाद शिवम आता है और सबसे अंत में आता है सत्यम। इसको ठीक ढंग से आप समझ रहे हैं, इसके लिए आपको जीवन के तल को समझना पड़ेगा, क्योंकि जीवन की जो व्याख्या हमारे भारतीय दर्शन में नास्तिक और आस्तिक दर्शनों ने मिलकर के दिया है, जीवन के व्यवहारिक धरातल से लेकर जीवन के पारमार्थिक धरातल तक की उन्होंने बातें करी है। उसमें से सारी बातें तो अभी मैं यहाँ पर रख नहीं सकता हूँ, समय भी कम है और कल विचारों को विराम भी देना है। बहुत सारी बातें बताने के लिए विशेष भी है, परम पूज्य गुरुदेव ने जो सूत्र दिए हैं उस पर तो चर्चा है, अभी पूरी करनी है। तो सत्यम शिवम और सुंदरम, यह जो भारतीय दर्शन में जीवन जीने की कला और एक सही जीवन जीने का सूत्र प्रदान किया, इसको समझने के लिए जीवन के तल को समझना पड़ता है। जीवन का जो स्थूल और भौतिक तल है वह शरीर और संसार को लेकर है। इसीलिए जीवन की परिभाषा स्थूल धरातल पर क्या बनी, क्या निश्चित हुआ? चेतना विशिष्ट जीवित शरीर का नाम जीवन है। क्षित जल पावक गगन समीरा पंच रचित सकल शरीरा, पंच तत्व का बना ये पुतला हार मांस अरुचाम है, जब तक है ये जीवन कहलाता सुमिरन करता हरि नाम है। तो जीवन का स्थूल और भौतिक तल शरीर और संसार को लेकर है। और जब हम संसार बोलते हैं तो संसार का मतलब होता है कि पृथ्वी के 5 तत्वों का जो विस्तार है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, यही तो संसार है। ठीक है, जगत है, दार्शनिक दृष्टिकोण में जगत और संसार की परिभाषा बदल जाती है, लेकिन सामान्य लोगों के लिए संसार और जगत एक है।
तत्व विचारकों के लिए अलग अलग हो जाते हैं। वो बातें अभी यहाँ पर नहीं करी जा रही है, वो चीजें हमारे ध्यान में है। लेकिन संसार का मतलब यहाँ पर क्या है कि प्रकृति के 5 तत्वों का विस्तार, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये जो प्राकृतिक प्रपंच है, हम इसी को बोलते हैं संसार, और उसी से बना हुआ यह शरीर है। तो जीवन का जो भौतिक और स्थूल तल है, वह शरीर और संसार को लेकर के है। इसी के लिए प्रयोग किया गया है यहां पर शब्द का सुंदरम। जीवन का जो भौतिक और स्थूल तल शरीर और संसार को लेकर है, ये कैसा होना चाहिए? भारतीय दर्शन कहता है सुंदरम, यह सुंदर होना चाहिए। आ रहे हैं इसका। अब जीवन का जो सूक्ष्म तल है, क्योंकि जीवन केवल शरीर, संसार और पदार्थों का संघात रूप ही तो नहीं है, केवल शरीर का नाम ही तो जीवन नहीं है ना, क्योंकि नित्य और अविनाशी जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम जीवन है सूक्ष्म धरातल पर। सूक्ष्म धरातल पर जीवन की परिभाषा जीवित शरीर ही नहीं है, सूक्ष्म धरातल पर जीवन की परिभाषा है जीव को लेकर। नित्य और अविनाशी जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम जीवन है। इसलिए सूक्ष्म धरातल पर जो जीवन का तल निश्चित होता है, वह जीव की इच्छाओं, भावनाओं और विचारों को लेकर होता है। इसीलिए हमारे भारतीय दार्शनिक विचारकों ने जीवन का जो सूक्ष्म तल माना, जीवन का जो सूक्ष्म तल है, वह इच्छा, भावना और विचारों को लेकर है। इसलिए तो सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। जीवन का स्थूल और भौतिक तल शरीर, संसार और पदार्थों को लेकर है। यह कैसा होना चाहिए? भारतीय दर्शन कहता है सुंदरम, वह सुंदर होना चाहिए। लेकिन जो जीवन का सूक्ष्म तल है, इच्छा, भावना और विचार को लेकर के, ये कैसा होना चाहिए? तो भारतीय दर्शन यहां पर कहता है शिवम, वह शुभ होना चाहिए। आ रहे हैं इस पर। लेकिन जो जीवन का अंतिम तल है, जीवन का जो शिखर है, अब बीच में विवक्षावसात, प्रसंगावसात बीच के कई और तल बनाए गए हैं। कहीं कहीं पर आपको जीवन के 7 तल हैं, ऐसा पढ़ने को मिल जाएगा। कहीं कहीं जीवन के 5 तल हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये जीवन के 5 तल और 5 व्यक्तित्व आपको पढ़ने को मिल जाएंगे शास्त्रों में। यहाँ देखना चाहिए कि हम किस दृष्टि से बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ भारतीय दर्शन जीवन जीने का सूत्र प्रदान कर रहा है, सत्यम, शिवम, सुंदरम। 3 ही शब्द दे रहे हैं, इसलिए जीवन को हम 3 तल में बांट करके देख रहे हैं। एक है स्थूल तल, एक है सूक्ष्म तल और एक है अंतिम तल। जीवन का जो अंतिम तल है, वह शून्य, सत्य और आनंद स्वरूप आत्मा को लेकर है। क्योंकि जीवन का जो अंतिम अर्थ है, जीवन का जो पारमार्थिक स्वरूप है, वो कैसा है? सत, चित्त, आनंद और द्वितीय ब्रह्म के रूप में। इसीलिए जीवन का जो अंतिम तल है, चूंकि अब यहाँ पर हम भारतीय दर्शन के दार्शनिक विचारकों के अनुसार से बात कर रहे हैं ना, तो भारतीय दर्शन के अंदर पिछले दिन आप सुनकर के आए हैं, 3 है नास्तिक दर्शन और 3 है 6 है आस्तिक दर्शन। तो 3 नास्तिक दर्शन है। तो उन 3 नास्तिक दर्शनों में
जो बौद्ध दर्शन है, बौद्ध दर्शन जीवन का जो शिखर है, जीवन का जो अंतिम निर्वाण की स्थिति है, वो तो परमात्म सत्य के रूप में शून्य को मानते हैं। इसलिए मैंने शब्द दिया है शून्य। परम पूज्य गुरुदेव ने भी अपने आशीर्वचन के अंतिम भाग में शून्य और सत्य शब्द का एक साथ प्रयोग किया है ना। शून्य बराबर सत्य है, निराकार में आप, सदाशील कल्याण है, करता है निष्काम। हाँ, यह अलग बात है जो ज्ञान मार्ग सिद्धांत, अद्वैत वेदांत, अद्वैतवाद के अनुसार से शून्य की स्थिति, शून्य की परिभाषा अलग है। नास्तिक दर्शनों में जो बौद्ध दर्शन है, उस बौद्ध दर्शन के अनुसार से शून्य का स्वरूप और शून्य की परिभाषा अलग है। वो अभी यहाँ पर विवेच्य विषय नहीं है, विषयांतर हो जाएगा। प्रशांत जीवन दर्शनम, प्रशांत जीवन दर्शनम, जीवन दर्शनम, प्रशांत जीवन दर्शनम, तो प्रेमियों, जीवन का जो अंतिम तल है वह शून्य, सत्य और आनंद स्वरूप आत्मा को लेकर है। इसीलिए तो परम पूज्य गुरुदेव ने अपने उपदेश में यह स्पष्ट रूप से निर्देश किया है कि जो जीवन को बरकरार रखे उसे सत्य कहते हैं। तो शून्य बराबर सत्य है, निराकार में आप यदि ऐसी स्थिति को आप प्राप्त कर लेते हैं तो सदाशील कल्याण है, करता है निष्काम। जितने भी प्रकार के जीवन में दुख और संताप है, उसकी निवृत्ति होकर के जीवन में कल्याण अर्थात मोक्ष की उपलब्धि हो जाती है। तो जीवन का जो अंतिम तल है वह शून्य, सत्य और आनंद स्वरूप आत्मा को लेकर के है। कि इस सत्य चित आनंद स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार होना चाहिए। सत्यम कहने का ये अर्थ है। जब भारतीय दर्शन के दार्शनिक विचारक ये कहते हैं कि जीवन जीने की कला या जीवन जीने का एक सही जीवन जीने का सूत्र सत्यम शिवम सुंदरम है, ये जो अंतिम में सत्यम है वह जीवन के अंतिम तल को लेकर है। क्योंकि जीवन की जो अंतिम परिभाषा है, जीवन का जो पारमार्थिक स्वरूप है वह सत्य, चित्त, आनंद और द्वितीय ब्रह्म है। इसी को यहाँ पर अब यह जो जीवन का पारमार्थिक स्वरूप सत्य, चित्त, आनंद और द्वितीय ब्रह्म है, इसको कहीं खोज करके लाना नहीं है। यह नित्य सिद्ध स्थिति और वस्तु है, इसका केवल बोध नहीं है आपको। तो सत्य नाम की यदि कोई चीज है, सत्य नाम की कोई सत्ता है, यदि सत्य स्वरूप आपका पारमार्थिक स्वरूप है, उसका बोध होना चाहिए ना। और उसी बोध के लिए तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि परम विभु सत्य ज्ञान जी का जीवन हो गया, अलग प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन हो गया। अपने इस सत्य चित आनंद स्वरूप का हमें बोध होना चाहिए। तो इसीलिए भारतीय दर्शन में जीवन जीने की कला, एक सही जीवन जीने का सूत्र, उसके लिए 3 शब्द का ही प्रयोग कर रहे हैं, सत्यम, शिवम, सुंदरम।
माने जीवन में सौंदर्य, शिवत्व और सत्यत्व की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। जीवन में सत्यम शिवम सुंदरम करने का अर्थ है कि जीवन में सौंदर्य की प्रतिष्ठा हो, जीवन के स्थूल धरातल पर, भौतिक धरातल पर। जीवन में शिवत्व की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, जीवन के सूक्ष्म धरातल पर। और सत्यत्व की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, अर्थात सत्य स्वरूप का बोध होना चाहिए जीवन के अंतिम धरातल पर। इसीलिए जब सुंदरम बोलते हैं, और उधर हमारे प्राचीन वैदिक ऋषि लोग जो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ बतलाए गए हैं, उनसे इन 3 सूत्रों की, यहां भारतीय दर्शन के अनुसार से जो सूत्र में 3 शब्द दिए गए हैं, इनकी संगति है। इनको थोड़ा सा देख लीजिए, लिंक है इनका परस्पर। जब सुंदरम बोलते हैं, जब भारतीय दर्शन ये कहता है कि जीवन जीने की कला है सुंदरम, तो इनके कहने का अभिप्राय है कि जीवन का जो स्थूल और भौतिक तल, शरीर, संसार और पदार्थ को लेकर है, यह सुंदरम, शोभनम व आकर्षकम, माने सुंदर, शोभन और आकर्षक होना चाहिए। और आप सभी लोग अभी सुन ही आए हैं कि जीवन का जो स्थूल और भौतिक तल है वह शरीर, संसार और पदार्थों को लेकर है। तो इसीलिए जीवन जो शरीर, संसार और पदार्थों के बीच में जिया जा रहा है, यह सुंदर होना चाहिए। ये भारतीय दर्शन का है। और सुंदर होने का मतलब क्या हुआ, उसका भी अर्थ बता रहे हैं कि सुंदरम कहने का अर्थ है, क्योंकि समय बचाने के लिए मैंने नोट कर लिया है, इसीलिए जल्दी जल्दी ये विचारों की प्रस्तुति हो जाए। सुंदरम कहने का अर्थ है कि जीवन जीने का भौतिक साधन, भोजन, वस्त्र, आवास आदि सुसज्जित, व्यवस्थित और सुरक्षित होना चाहिए। सुंदरम का ये अर्थ है कि भौतिक धरातल पर जो जीवन जीने की आवश्यकता की चीजों में प्रमुख 3 है, रोटी, कपड़ा और मकान, अर्थात भोजन, वस्त्र और आवास। ये भोजन, वस्त्र, आवास आदि सुसज्जित होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए और सुरक्षित होना चाहिए। इसको बोलते हैं सुंदरम। यदि इसको सुंदरम करना चाहते हैं, शोभनम और आकर्षकम करना चाहते हैं, इस व्यवस्था को माने व्यवस्थित करना चाहते हैं, सुरक्षित करना चाहते हैं, सुसज्जित करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए सूत्र छोड़ दे रहे हैं, बता दे रहे हैं कि इसके लिए धन, जन और परिजन का सहयोग, सहानुभूति और सद्भाव अपेक्षित है। अब कोई आदमी जीवन जीने की आवश्यकता की चीजों को, भोजन को, वस्त्र को, आवास को सुसज्जित करने का प्रयास कर रहा है, अब उसके साथ रहने वाला आदमी उसको अस्त व्यस्त कर रहा है, तो कभी तो सुंदर स्वरूप में नहीं आ सकेगा ना। इसीलिए कहा कि भोजन, वस्त्र, आवास आदि को सुसज्जित, व्यवस्थित और सुरक्षित करने के लिए जो धन, जन और परिजन है, इसका सहयोग, सहानुभूति और सद्भाव अपेक्षित है, माने इसकी अपेक्षा है। सुंदरम कहने का अर्थ है, अब देखिए परम पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं। सुंदरम कहने का अर्थ है जीवन जीने के जो भौतिक साधन, भोजन, वस्त्र, आवास आदि सुसज्जित, व्यवस्थित व सुरक्षित होने की बात कही गई। ये भौतिक साधन, भोजन, वस्त्र, आवास आदि सुसज्जित, व्यवस्थित, सुरक्षित होने के साथ साथ जीवन का भौतिक स्वरूप, स्थूल देह, इंद्रिय और प्राण, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं यह जीवित, स्वस्थ और सुंदर होना चाहिए। क्योंकि जीवन का जो भौतिक तल है, स्थूल तल है, वह शरीर, संसार और पदार्थों को लेकर है। तो संसार के पदार्थों को, भोजन, वस्त्र इत्यादि को आपने सुसज्जित किया, सुव्यवस्थित किया,
सुरक्षित किया। लेकिन जिस शरीर के द्वारा उसका उपभोग करना है तो वह शरीर जीवित रहनी चाहिए। शरीर में जो भोगने के कर्म लगे हैं उसको हम इंद्रिय बोलते हैं, वो इंद्रिय भी जीवित स्वस्थ होना चाहिए। तो देह, इंद्रिय और प्राण, ये तीनों के तीनों जीवित, स्वस्थ और सुंदर हो। इसके लिए क्या करेंगे? तो परम पूज्य गुरुदेव बतलाते हैं कि इसके लिए पंच तत्वों का समुचित प्रयोग करने के साथ साथ कर्म को शुभ, संतुलित और नियमित करना आवश्यक है। इसी व्यवस्था को शास्त्र में अर्थ और काम पुरुषार्थ बोला गया, जो भारतीय दर्शन सुंदरम कह करके जीवन के भौतिक और स्थूल तल को इस प्रकार से व्यवस्थित, सुरक्षित और सुसज्जित करने की बात कर रहा है। परम पूज्य गुरुदेव देह, इंद्रिय और प्राण को जीवित, स्वस्थ और सुंदर बनाने की बात कह रहे हैं। इसी को प्राचीन वैदिक ऋषियों के अनुसार से 4 पुरुषार्थों में अर्थ और काम पुरुषार्थ बोला गया। तो संगति हो गई। अब आइए दूसरे शब्द पर, शिवम। शिवम कहने का अभिप्राय है कि जीवन का जो सूक्ष्म तल इच्छा, भावना और विचारों को लेकर है, जो पहले कह करके आया, यह शिवम, शुभम और मंगलम होना चाहिए। शिवम का अर्थ होता है कल्याणकारक। परम पूज्य गुरुदेव ने उपदेश में निर्देश किया ना कि जारे की ये तरल रातनी सत्यम शिव सना है, गर्मी की ये उष्ण वाहिनी सत्यम शिव सना है, वर्षा की ये सरस तारिणी सत्यम शिव सना है। और शिव शब्द का प्रयोग कहां होगा? शांति बंधन में, सत्यम शिवम समाम, तत्व और गुण वंदना तो हो ही गया। शांति वंदना में भी तो है सत्यम शिवम समा, शांत साधना पूर्ण होती। और फिर शांति उद्देश्य के अंदर भी परम पूज्य गुरुदेव निर्देश करते हैं कि शांति में भजन, भोजन और भाषण कल्याण कर होता है। शिवम का अर्थ होता है शुभम, शिवम का अर्थ होता है मंगलम, शिवम का अर्थ होता है कल्याणकारक। जो आपके जीवन का सूक्ष्म तल है, इच्छा, विचार और भावना को लेकर, यह शिवम, शुभम और मंगलम अर्थात शिव, शुभ और मंगल होना चाहिए, ये कहने का अर्थ है। शिवम कहने का अर्थ है, इसको ठीक ढंग से यदि शास्त्र में आप देखें, श्री महिमन स्तोत्र करके भगवान आदि शंकराचार्य जी का लिखा हुआ एक स्तोत्र है, श्री महिमन स्तोत्र। उसमें आता है कि मन शिव संकल्पम स्तु। ये मन क्या है? आपके जीवन का सूक्ष्म तल है, जिसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। इसीलिए शिवम कहने का अर्थ है मन शिव संकल्पमस्तु, अर्थात जीवन का सूक्ष्म तल माने सूक्ष्म शरीर, अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार शुद्ध, संयमित और संकल्पित माने चिंतनशील और विवेकशील होना चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सभी इंद्रियों का संतुलित उपभोग करने के साथ साथ ज्ञान, शिक्षा और मानवता का विकास करना होगा। तभी आपके जीवन में शिवत्व की स्थापना हो सकती है। जो भारतीय दर्शन कहते हैं जीवन जीने की कला है कि जीवन के सूक्ष्म धरातल पर शिवत्व की स्थापना होनी चाहिए। और शिवत्व क्या है? मन शिव संकल्पमस्तु।
आपका अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार शुद्ध होना चाहिए, संयमित होना चाहिए, संकल्पित होना चाहिए। ये होगा कैसे? तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सभी इंद्रियों का संतुलित हो। जो कर्मेंद्रियां 5, ज्ञानेंद्रियां 5 हैं, जब इसका आप संतुलित उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, तभी सूक्ष्मेंद्रियां अपने आप में शुद्ध रह पाती है। अभी आपने निकेता देवी से श्रवण किया ना कि सूक्ष्म आहार क्या है? जब 5 ज्ञानेंद्रियों से हम 5 विषयों को ग्रहण करते हैं, उनका प्रभाव सूक्ष्म शरीर मन पर पड़ता है। यदि 5 विषय तामसिक है तो मन तमस होगा, तमस से भर जाएगा, अंधकार से भर जाएगा, कुविचारों से भर जाएगा। यदि बाहर के 5 विषय रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, खान पान, रहन सहन, आचार विचार, चाल चलन, बोल चाल, ये सब आपका राजसिक होगा तो आपका मन भी राजसिक होगा। और यदि ये 5 विषय सात्विक होगा तो आपका मन भी सात्विक होगा। और यही है मन शिव संकल्पम अस्तु। तभी इस मन को शुभ, तभी इस मन को शिव, तभी इस मन को मंगल कहा जा सकता है। ये कल्याणकारक होता है। इसके साथ साथ पिछले मंच पर जो हम बता करके आए हैं कि यदि आप इस शिवत्व की स्थापना अपने जीवन में करना चाहते हैं कि आपका मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार शुद्ध, संयमित और संकल्पित हो, उसके लिए सभी इंद्रियों का संतुलित उपभोग करने के साथ साथ परम पूज्य गुरुदेव तो बता ही रहे कि ज्ञान, शिक्षा और मानवता का विकास होना चाहिए। उसके साथ साथ 3 चीजें आपके जीवन में होना आवश्यक है। पहला है डिसिप्लिन, दूसरा है डायरेक्शन और तीसरा है डिवोशन। याद रखने के लिए मैंने डी से 3 फॉर्म बनाया। डी से डिसिप्लिन, डी से डायरेक्शन और डी से डिवोशन का होना आवश्यक है। और इसी को वैदिक ऋषि लोग धर्म पुरुषार्थ बोलते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं संयम और नियम। यहां पर भारतीय दर्शन के अंदर उसको कहा गया शिवत्व की स्थापना। वैदिक ऋषि लोग इसी चीज को जब ऐसा आप करते हैं, सभी इंद्रियों का संतुलित उपभोग करने के साथ साथ ज्ञान, शिक्षा, मानवता का विकास करते हैं, अपने जीवन में डिसिप्लिन, डायरेक्शन और डिवोशन इन चीजों को धारण करते हैं, तो इसी को हमारे वेद में वैदिक ऋषियों के द्वारा धर्म पुरुषार्थ कहा गया है। डिसिप्लिन का अर्थ क्या होता है? अनुशासन, शिष्टाचार। संयम और नियम अध्यात्म के 2 विशिष्ट अंग हैं, अनुशासन और शिष्टाचार। एकाग्रता के परम पूज्य गुरुदेव ने 5वें खंड के पहले उद्देश्य में कहा है। डायरेक्शन का अर्थ यहाँ पर क्या है कि यदि आपके जीवन की नैया का कोई नाविक नहीं होगा ना, ये जीवन की नाव ये भव सागर में भटक जाएगी। इसलिए भगवान श्री राम ने अयोध्यावासी को यह उद्देश्य किया कि नर तनु भव बारिधि कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार सदगुरु दीर्घनाथ। आपके जीवन रूपी नैया के नाविक हैं सदगुरु। बिना गुरु का बोलू मानव कौन सही जीवन जी पाया है, होकर मूर्ख पशु और दानव व्यर्था जन्म कमाया है। इसलिए तो शिव को हम आदि गुरु मानते हैं। सदा शिव भगवान सनातन धर्म में आदि गुरु माने जाते हैं। शिवत्व, शिवत्व का मतलब होता है सदगुरु का वर्ण। डायरेक्शन होना चाहिए। देखो जग इतिहास पलट कर कौन गुरु से वंचित है, यदि सदगुरु की शरण पकड़ ली तो उद्धार तुम्हारा निश्चित है। ये है शिवत्व। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि बिनु गुरु भव निधि तरई न कोई, ज्यों बिरंची शंकर सम होई। इसीलिए उपनिषद ने घोषणा किया कि यदि तुम अपने जीवन में शिवत्व को धारण करना चाहते हो, अपने जीवन का कल्याण, परम लक्ष्य मोक्ष को सिद्ध करना चाहते हो, तो तत् विज्ञानार्थम गुरु एव अधिगच्छेत्। समित 5 स्तोत्रीय ब्रह्मनिष्ठा।
भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि यदि तुम अपने जीवन में शिवत्व को धारण करना चाहते हो तो तुम्हें गुरु को धारण करना पड़ेगा। तत्विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, तभी तुम्हारे जीवन का कल्याण हो सकता है। इसी को बोलते हैं डायरेक्शन और डिवोशन। तो डायरेक्शन का अर्थ हो गया कि सही शिक्षक और संस्थान, श्रेष्ठ गुरु और गुरुकुल, इसके द्वारा आप संस्कार युक्त शिक्षण और प्रशिक्षण प्राप्त करें, नहीं तो आपके जीवन की जो यात्रा है वो सही ढंग से नहीं हो सकेगी, जीवन की पूर्णता को आप प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो शिक्षण और प्रशिक्षण ये दोनों ही जरूरी है। तो सही शिक्षक और संस्कार हो, श्रेष्ठ गुरु और गुरुकुल, तभी आप श्रेष्ठ स्थान पर जा सकते हैं। इसी को बोलते हैं डायरेक्शन। डिवोशन, डिवोशन का अर्थ होता है भक्ति योग उपासना, इसी को बोलते हैं समर्पण। जो भगवान ने कहा कि तत्विधि परिपातेन, परिपातेन माने समर्पण। आप झुकते हैं, आप अपने जीवन को पीछे पीछे दौड़ाते हैं, कहां पर? ओछी चीजों के लिए, श्रेष्ठ चीजों के लिए तो आप कई बार अहंकार का पहाड़ अपने अंदर धारण कर लेते हैं, लेकिन ओछी चीजों के लिए, नाचीज चीजों के लिए हाथ पसारे आप कैसे कैसे व्यक्तियों के सामने आप झुकते फिरते हैं। कभी आपने देखा है, अरे यदि अहंकार को भी यदि करना है तो उस अहंकार को भी दिखाइए, तुम कहां झुक रहे हो? आत्मसम्मान नाम की भी कोई चीज होती है ना, और जहां श्रेष्ठता है, जहां से श्रेष्ठ चीजें मिलती है, वहां समर्पण नहीं, वहां झुकाव नहीं। अरे सत्संगति संस्कृति कर अंता, पुण्य पुंज बिनु मिला ही न समता, भगवान ने कहा है। सत्संगति मुद मंगल मूला, मिले जो संत होई अनुकूला। हम इसको बोलते हैं समर्पण, इसको बोलते हैं डिवोशन। तब कहीं आपके जीवन में आकर के शिवत्व की प्रतिष्ठा होती है। तो जब भारतीय दर्शन कहता है कि जीवन जीने की ये कला है, एक सही जीवन जीने का सूत्र है शिवम, तो उसका ये अभिप्राय होता है। और अंतिम में कहा क्या? सत्यम। तो सत्यम कहने का अभिप्राय है कि जीवन का जो अंतिम तल शून्य, सत्य और आनंद आत्म स्वरूप को लेकर है। शून्य, सत्य, आनंद स्वरूप आत्मा को लेकर के है। इस सत्य चित आनंद स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार अर्थात बोध होना चाहिए, क्योंकि सत्य कहीं है नहीं, सत्य कभी नष्ट नहीं होता है, सत्य की उत्पत्ति नहीं होती है। जो उत्पत्ति और नाश रहित है वही सत्य तत्व है। इसलिए आत्मा न जन्म लेता है, आत्मा की न मृत्यु होती है, और वही आत्मा आपके जीवन का अंतिम तल है। उसको कहीं खोजना नहीं है, केवल उसका बोध करना है। वो कहीं से आएगा नहीं, वो विभू होने के कारण से वो सर्वव्यापक है, कण कण और तन तन में वह विद्यमान है। इसीलिए कहा कि उनका बोध होना आवश्यक है। सत्यम कहने का अर्थ है कि जीवन के वास्तविक और पारमार्थिक स्वरूप सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म का अर्थात अंतिम वो परम सत्य का अप्रोक्ष ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, तभी जीवन की पूर्णता होती है। अर्थात जीवन से मृत्यु, मूर्खता और दुख के आत्यांतिक निवृत्ति होकर जीवन की सारी समस्याओं का अंतिम समाधान रूप मोक्ष की सिद्धि होती है। शिवम के अंदर ही जब उनके लिए हम प्रयत्न करते हैं तो वैदिक ऋषि उसको बोलते हैं धर्म पुरुषार्थ। सुंदरम के अंदर ही जब अपने जीवन के भौतिक और स्थूल तल को सुसज्जित, व्यवस्थित और सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, उसी को अर्थ और काम पुरुषार्थ कहा गया। अब यहाँ जो सत्यम है, इस सत्य आत्मा की जब समुपलब्धि करते हैं आप अपने पारमार्थिक स्वरूप सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म में जब स्थित होते हैं, इसी को वैदिक ऋषि लोग कहते हैं मोक्ष पुरुषार्थ। तो सत्य चित्त आनंद आत्म स्वरूप में
अवस्थिति के लिए, याद है परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में, निराधार में आनंद, प्रसन्न और संतुष्ट रहने के लिए। क्योंकि जो आत्म अवस्थिति को प्राप्त कर लेता है, आत्मावान हो जाता है, परम पूज्य गुरुदेव ने उसका यही लक्षण बताया। निराधार में आनंद, प्रसन्न और संतुष्ट रहना ही आत्मावान होना है। जो जीवन को बरकरार रखे उसे सत्य कहते हैं, और इसी सत्य तत्व का अनुभव और अनुभूति ही ब्रह्म दर्शन है। इसलिए ब्रह्म और आत्मा आपके जीवन का पारमार्थिक स्वरूप है। इसकी समुपलब्धि, इनका अप्रोक्ष ज्ञान होना चाहिए। तो कैसे होगा? सत्य चित आनंद आत्म स्वरूप में अवस्थिति के लिए, या कहें निराधार में आनंद, प्रसन्न और संतुष्ट रहने के लिए, या कहें कि जो परम तत्व अंतिम सत्य ब्रह्म और आत्मा है, इसका अप्रोक्ष ज्ञान अर्थात ब्रह्म दर्शन के लिए क्या करना होगा? शास्त्र में बताया गया कि द्विविधा निष्ठा। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि धैर्य के साथ विश्वास पूर्वक सबसे पहले सत्य, थोड़ा और मीठा सुनना, बोलना और तद्रूप होना आवश्यक है। मैं ये व्यवहारिक साधना की बात बता रहा हूं, जिससे कि सत्य की अनुभूति होती है। क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं कि सहज और सरल सत्य के पास होता है। सत्य पुत्र पुत्री है। व्यवहारिक सत्य की यदि प्रतिष्ठा नहीं होगी ना प्रेमियों, आप परमात्म सत्य को उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। और भारतीय दर्शन कहता है कि पहले अपने जीवन के व्यवहार में सत्य की प्रतिष्ठा करो, तभी तुम परमात्म सत्य ब्रह्म की उपलब्धि कर पाओगे, आत्मा की उपलब्धि कर पाओगे, उनका बोध कर पाओगे। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि वचन सत्य, थोड़ा और मीठा होना चाहिए। और उसी को विस्तार से उपदेश में बताया कि धैर्य के साथ विश्वास पूर्वक सत्य, थोड़ा और मीठा सुनना, बोलना और उसी के तदनुरूप होना आवश्यक है। आप कहेंगे कि ये तीसरा शब्द कहां से ले आया? तीसरा शब्द यहां से ले आया कि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि मन, वचन और कर्म में समानता ही महानता के लक्षण है। आप बोले और सुने और तद्रूप न हो गए, आचरण में वो चीज न हो, तो उसकी उपलब्धि नहीं मानी जाती ना। इसीलिए सत्य, थोड़ा मीठा, धैर्य के साथ विश्वास पूर्वक पहले सुने, आप माने श्रवण करें, इसके बाद आप बोले। और यदि आप सत्य, थोड़ा मीठा बोलेंगे ना, आपका बोलना कम हो जाएगा, आपका बोलना थोड़ा हो जाएगा। झूठ झाट बोलते रहना है, डींग पैतरा मारते रहना है, तो 3-4 घंटे ऐसे ही आदमी बोल लेता है। यदि प्रवचन के लिए खड़ा कर दिया जाए तो, निर्विकार में बोलना हो तो, सत्य ही बोलना हो तो, और सत्य वस्तु का ही प्रतिपादन करना हो तो, उसके लिए तो फिर आपको मनन करने की आवश्यकता पड़ जाती है। बिना मनन का, बिना चिंतन का प्रवचन नहीं हो सकता। ये वचन, ये निर्वचन नहीं हो सकता। इसीलिए पहले सुने और इसके बाद बोले। वेद भगवान आदेश करते हैं कि स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न परमजितव्यम। इसीलिए स्वाध्याय और मनन का सीधा संबंध है, और उसी को परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं बोलना। और इसके बाद अंतिम है तद्रूप होना, और इसी तद्रूप होने का नाम है निधिध्यासन शास्त्र की भाषा में। तो स्वरूप अवस्थिति लाभ कैसे होगी? सत्यचित आनंद ब्रह्म को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उनका दर्शन, उनका अप्रोक्ष ज्ञान कैसे होगा? तो परम पूज्य व्यवहारिक धरातल पर पहले बता रहे हैं कि धैर्य के साथ विश्वास पूर्वक सत्य, थोड़ा और मीठा सुनना, बोलना, उसमें जो है तद्रूप होना आवश्यक है। अर्थात उनके 3 साधन निश्चित कर रहे हैं, जो कि पिछले मंच पर मैं बता करके आया हूं। पहला है सत्संग, दूसरा है स्वाध्याय और तीसरा है अभेद साधना। त्याग, विवेक, अभेद रहे जब आप अपने जीवन साधन की। सत्संग का अर्थ है सत्य स्वरूप का श्रवण। स्वाध्याय का अर्थ है कि जो सत्य स्वरूप का श्रवण किया है उसके अनुसार से ही मनन होना चाहिए। और अभेद साधना होता है निधिध्यासन से। अभेद साधना होता है
तप और त्वम पद का शोधन पूर्वक जब लक्ष्यार्थ भूत अखंड काराकारिक जब चरम वृत्ति ब्रह्माकाराकारिक चरम वृत्ति आती है तब स्वरूप अवस्थिति होती है। और विद्या और तप जनित सारे कार्यों का वो निवृत्ति करते हुए, उसका नाश करते हुए केवल निर्गुण निर्विशेष कूटस्थ नित्य ब्रह्म ही अवशेष रह जाता है। यही है स्वरूप अवस्थिति। तो सत्संग, स्वाध्याय और अभेद साधना परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में, लेकिन यदि उपनिषद के शब्दों में कहे तो श्रवण, मनन और निधिध्यासन, क्योंकि उपनिषद वृद्धारण्यक उपनिषद में घोषणा की गई कि आत्मा वारे द्रष्टव्य है। यदि आत्म स्वरूप अवस्थिति लाभ प्राप्त करना चाहते हो, ब्रह्म और आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, तो आत्मा वारे द्रष्टव्य है। आत्म दर्शन के लिए, आत्म स्वरूप अवस्थिति के लिए क्या करें? श्रोतव्य है, मंतव्य है, निधिध्यासतव्य है। उसके लिए 3 ही साधन है, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। परम पूज्य गुरुदेव उसी 3 साधन को बोल रहे हैं, सत्संग, स्वाध्याय और अभेद साधना। व्यवहारिक धरातल पर उसी को बोल रहे हैं कि धैर्य के साथ विश्वास पूर्वक सत्य, थोड़ा और मीठा सुनना, बोलना और तदनुरूप होना आवश्यक है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है उसको भी ध्यान में लेना है। कहा कि जो ब्रह्म और आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, आत्म स्वरूप अवस्थिति के लिए द्विविधा निष्ठा प्रोक्ता, 2 प्रकार की निष्ठा बतलाई गई है, 2 प्रकार की प्रणाली बतलाई गई है। और उस 2 प्रकार की प्रणाली का नाम है, एक को कहते हैं सांख्य निष्ठा और दूसरे को कहते हैं योग निष्ठा। सांख्य निष्ठा ये ज्ञान मार्ग है, इसी को बोलते हैं वेदांत। और जो योग निष्ठा है ना, वो कर्मोपासना का प्रणाली है, जिसको योग निष्ठा भगवान का है। तो एक है योग विधा और दूसरी है वेदांत विधा। तो भगवान इसी दोनों विधा के, इसी दोनों प्रणाली के विषय में कह रहे हैं कि द्विविधा निष्ठा प्रोक्ता। जो स्वरूप अवस्थिति का लाभ प्राप्त करना चाहता है, इसी 2 निष्ठाओं का, इसी 2 प्रणालियों का उपयोग करना चाहिए उन्हें, सांख्य और योग का, अर्थात योगाभ्यास और तत्व ज्ञान का होना आवश्यक है। इसको बोलते हैं भारतीय दर्शन के अंदर सत्यम। और इस सत्य स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर जब आप अपने जीवन से दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति पूर्वक परमानंद की समुपलब्धि कर लेते हैं, तो इसी को कहा जाता है मोक्ष पुरुषार्थ। तो भारतीय दर्शन सत्यम शिवम सुंदरम के द्वारा, अति प्राचीन वैदिक ऋषियों के द्वारा जो जीवन जीने का सूत्र पुरुषार्थ चतुष्टय के रूप में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की शिक्षा दी गई है, उनकी इस प्रकार से संगति है। परम पूज्य गुरुदेव ने, आप आते हैं क्योंकि भारतीय दर्शन की दार्शनिक विचारधारा यदि आप देखेंगे तो कम से कम 5000 साल, हजारों साल पुराने। वर्तमान में जो हमारे महापुरुष हैं, उन्हीं महापुरुषों की श्रेणी में परम पूज्य गुरुदेव सरलीकरण करके बताए कि साधन, संयम, योग से। क्या ये तीनों शब्द पर्यायवाची हैं या समानार्थी हैं? कहा कि नहीं। यदि इसको पर्यायवाची मानेंगे, जैसा कि बहुत सारे लोग अभी मान रहे हैं, अरे साधन भजन, अरे संयम नियम, योग की क्रिया, यही करते हुए जीवन को जीना है। लेकिन जब परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जीवन धाराएं चले साधन, संयम, योग से, यह जो जीवन जीने की कला और एक सही जीवन जीने का सूत्र है, इसका इतना उथला, इतना सतही अर्थ नहीं हो सकता जितना कि आप समझ रहे हैं। जो हमारे वैदिक ऋषियों के द्वारा पुरुषार्थ चतुष्टय बतलाया गया, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, जो भारतीय दर्शन के दार्शनिक विचारकों ने सत्यम शिवम सुंदरम कहा, वही परम पूज्य गुरुदेव ने अपने शब्दों में साधन, संयम और योग शब्द से अभिव्यक्त किया है। यदि साधन शब्द को और
संयम शब्द को और योग शब्द को समान अर्थी, एक ही श्रेणी का अर्थ, एक ही चीजों को बतलाने वाला समझेंगे, पर्यायवाची समझेंगे, तो पुनरुक्ति दोष होगा कि एक ही शब्द को 3 बार कहा गया। प्रशांत परिवार के अधिकांश साधक इसी गलतफहमी में अभी जी रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव का ये कहने का अर्थ नहीं है जो आप समझ रहे हैं। साधन का अर्थ अलग है, संयम का अर्थ अलग है और योग का अर्थ अलग है। इसकी विस्तार से चर्चा तो पूरी तरीके से हम कल कर पाएंगे, लेकिन आप इतना ध्यान में रखना, जब परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं ना साधन, यहां साधन का अर्थ है कि जीवन का जो भौतिक तल है वह जीवित और सुरक्षित जिस भौतिक साधन से रोटी कपड़ा मकान भोजन वस्त्र आवास इत्यादि से आता है, उस भौतिक साधन की वो अभिप्राय। साधन का मतलब यहां भौतिक साधन से है और इसी भौतिक साधन का जब हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं और उपभोग करते हैं, उसी को हम बोलते हैं अर्थ और काम पुरुषार्थ। तो साधन शब्द के द्वारा परम पूज्य गुरुदेव ने जो वैदिक ऋषियों के द्वारा पुरुषार्थ चतुष्टय के अंदर 4 चीजें बतलाई है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, तो अर्थ और काम ये दोनों पुरुषार्थ को साधन शब्द से बतलाया है। और जो इसके बाद दूसरा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं संयम, तो संयम शब्द जो है, तो संयम शब्द के द्वारा परम पूज्य गुरुदेव चारों पुरुषार्थों में धर्म पुरुषार्थ को अभिव्यक्त कर रहे हैं कि जीवन की धारा चलनी चाहिए। कैसे? तो साधन से। तो साधन का अर्थ हो गया अर्थ और काम पुरुषार्थ, क्योंकि जो भौतिक साधन है वही तो अर्थ है, उनका जो उपभोग है उसी को तो काम बोलते हैं। जो संयम शब्द है, उस संयम शब्द के द्वारा परम पूज्य गुरुदेव बता रहे हैं धर्म पुरुषार्थ को। क्यों? इंद्रिय सिद्धि जीवन वृद्धि, इंद्रिय निग्रह जीवन संग्रह। और उद्देश्य में क्या बोल रहे हैं कि संयम और नियम अध्यात्म के 2 विशिष्ट अंग हैं, अनुशासन और शिष्टाचार एकाग्रता के। आशीर्वचन में क्या कह रहे हैं कि जहां दमन तहां धर्म है। दमन का मतलब क्या होता है? इंद्रिय सिद्धि जीवन वृद्धि, इंद्रिय निग्रह जीवन संग्रह, संयम और नियम। धर्म का अर्थ ही होता है अनुशासन, शिष्टाचार, नियंत्रण, मर्यादा, संतुलन। ये धर्म का जो है व्यवहारिक अर्थ है। तो परम पूज्य गुरुदेव यहां पर जीवन धाराएं चले साधन संयम योग से, तो संयम शब्द कहा करके धर्म पुरुषार्थ को बता रहे हैं कि जहां दमन तहां धर्म है। और उस धर्म का अर्थ है इंद्रिय सिद्धि जीवन वृद्धि, इंद्रिय निग्रह जीवन संग्रह, संयम और नियम, अनुशासन और शिष्टाचार। इसकी पूरी व्याख्या हम कल करेंगे। अब जो अंतिम में योग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव, योग कि जीवन धाराएं चले साधन संयम योग से। तो योग शब्द का यहां अभिप्राय केवल हाथ पैर को घुमाने की क्रिया मात्र से नहीं है। योग का अर्थ भगवान श्री कृष्ण ने 18 प्रकार से गीता में किया है। और परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस मंच का नाम है ज्ञान मार्ग सत्संग। तो ज्ञान मार्ग के सिद्धांत के अनुसार से योग को समझने के लिए जाइए तो आपको पता चलेगा कि योग का क्या अभिप्राय होता है। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को भागवत में स्पष्ट रूप से आदेश दिया है, योग श्रेयो मया प्रोक्ता निर्णाम श्रेयो विदित्सया कर्मम ज्ञानम भक्तिश्च नौ अनुपायो अस्तिचित कुत्रचित। अपने जीवन का कल्याण प्राप्त करने के लिए अर्थात मोक्ष की सिद्धि करने वाले मनुष्यों के लिए हे उद्धव, मैंने मुझ परमात्मा ने योग के 3 मार्ग बतलाए हैं, कर्मम ज्ञानम भक्तिश्च। कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। परम पूज्य गुरुदेव यहां पर नहीं लिख रहे हैं कि अष्टांग योग,
यहां पर शब्द ये नहीं दिए हुए हैं कि केवल ज्ञान योग, केवल शब्द है योग, और उस योग से अर्थ ग्रहण होता है जिसके द्वारा हम अपने जीवन के परम पुरुषार्थ को सिद्ध करते हैं। अभी अभी तो मैंने बताया कि द्विविधा निष्ठा प्रोक्ता, 2 प्रकार की निष्ठाएं बतलाई गई है मोक्ष को सिद्ध करने के लिए, स्वरूप अवस्थिति के लिए। और वे 2 प्रकार के योग कौन कौन है? वे 2 प्रकार की निष्ठाएं कौन कौन है? सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा। सांख्य निष्ठा को ही ज्ञान योग बोलते हैं। इसीलिए यहां योग शब्द का अभिप्राय है कि जीवन का जो परम पुरुषार्थ मोक्ष की सिद्धि है, उनको प्राप्त करने के जो सनातन उपाय, त्रिविध प्रकार के योग हैं, कर्मम, ज्ञानम, भक्तिश्च। इस संदेह को मैं और स्पष्ट कर दूं, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने शांति उपदेश में, क्योंकि शांति उपदेश सबसे अंतिम में परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा दिए गए हैं, और वहां पर उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि शांति में कर्म, ज्ञान और भक्ति एक हो जाते हैं। जो अभेद स्थिति है, जो अद्वैत प्रतिष्ठा है, जो मोक्ष की सिद्धि है, वो तो कर्म, ज्ञान और भक्ति वहां पर जाकर के एक हो जाते हैं। तीनों का एक ही लक्ष्य है, अभेद सिद्धि, अद्वैत प्रतिष्ठा। इसीलिए यहां योग का अर्थ केवल एकांगी नहीं है, यहां योग का अर्थ है जिसके द्वारा जीवन का परम पुरुषार्थ मोक्ष की सिद्धि होती है। और योग के वे 3 मार्ग, कर्म, ज्ञान, भक्तिश्च, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग, तीनों को ग्रहण कर लेना चाहिए। और यदि केवल योग विधा के अनुसार से, योग सूत्र के अनुसार से ही योग शब्दों को ग्रहण किया जाएगा, तो वहां फिर योग का अर्थ होगा 3 प्रकार के योग, योग दर्शन के अंदर ही बतलाए गए हैं। बहुत कम लोगों का ध्यान उस पर जाता है। पहले योग का नाम है राजयोग, जो कि समाधि पाद में उसका वर्णन किया गया है। हम कल इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद योग दर्शन के अंदर ही जो योग का दूसरा स्वरूप बतलाया गया, उसको बोलते हैं क्रिया योग। और क्रिया योग को साधन पाद के अंदर महर्षि पतंजलि ने बतलाया है, और उसी के अंदर और उसका कुछ विस्तार कमल पाद में जाकर के विभूति पाद के अंदर तीसरे प्रकार के योग का वर्णन किया। लेकिन सूत्र है दूसरे पाद के अंदर, साधना पाद के अंदर, और उसको बोलते हैं अष्टांग योग। तो इस प्रकार से राजयोग चित्त वृत्ति निरोधा योगा, योगस चित्त वृत्ति निरोधा, जिस चित्त वृत्ति का निरोध करके यह आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में अवस्थिति लाभ प्राप्त कर लेता है, वो राजयोग कहलाता है। हम आएंगे कल इस पर विचार करेंगे। जो क्रिया योग है ना, क्रिया योग के द्वारा वह क्रिया, वह टेक्निक, वह तकनीक जिसके द्वारा साधक शीघ्रतम ही समाधि का लाभ प्राप्त कर लेता है, हम उसको बोलते हैं क्रिया योग। क्रिया योग का वर्णन द्वितीय पाद के अंदर, साधन पाद के अंदर योग दर्शन में किया गया है महर्षि पतंजलि के द्वारा। और तीसरा जो है अष्टांग योग, जो कि योग के 8 अंग, जिसकी जानकारी आम सभी व्यक्तियों में प्रचलित है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योग के इन 8 अंग की क्रियाओं का अभ्यास ही अष्टांग योग कहलाता है। इस प्रकार से योग दर्शन के सूत्रों में जो 3 प्रकार के योग, राजयोग, क्रिया योग और अष्टांग योग बतलाए गए हैं, ये और मोक्ष को सिद्ध करने वाले जो सनातन 3 महामार्ग भगवान के द्वारा भागवत में बतलाए गए हैं, योग स्त्रियो मया प्रोक्ता निर्णाम श्रेयो विदित्सया कर्म ज्ञानम भक्तिश्च न अनुपाय अस्ति कुत्रचित्। तो वे योग के 3 स्वरूप, 3 मार्ग, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग, योग शब्द से इनको ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन जीने के सूत्र में साधन शब्द के द्वारा अर्थ और काम पुरुषार्थ को बतलाया, संयम शब्द के द्वारा धर्म पुरुषार्थ को बतलाया, और अंतिम में योग शब्द के द्वारा मोक्ष पुरुषार्थ को बतलाया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। शेष चर्चा
अगले दिन के सत्संग में करते हैं। आज इतना।